हाँ मैम। पार्ट 3। हाँ मैम। ठीक है चलो, लास्ट क्वेश्चन जो हुआ था हमारा बाय मिस्टेक वाला था क्वेश्चन। हाँ मैम। वैसा हाँ। क्वेश्चन लेना है क्या और एक, या तो आगे बढ़ते फिर? मैम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसा सेम लेना है? हाँ मैम। हाँ मैम। चलो ठीक है चलो। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया क्या? हाँ मैम रिकॉर्डिंग ऑन। बाय मिस्टेक instead of dividing rupees 310 among A, B and C in the ratio 1/3, 1/5, 1/2, it was divided in the ratio of 3:5:2. Who gains the most and by how much? जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसा ही सेम करो, वैसे ही आएगा ये। Ma'am, B gains the most by 95. B 95। ओके ठीक है, और बताओ किसी का आया और? हाँ मैम बी गेम्स द मोस्ट। कितना डिफरेंस? डिफरेंस कितना है संतोष? 95। 95 ठीक है। Ma'am, B gains the most, 95 rupees. ओके, और किसी का आया? मैम बी गेन्स मोर 95 रुपीज। ओके ठीक है। बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग रुपीज 310, 310 तीन लोगों में बांटना है, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में बांटना है 310 को।
लेकिन किस रेशियो में बांटना है? 1/3, 1/5, 1/2। लेकिन इन इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:5:2। मतलब ये जो है ये रेशियो में बांटना है, लेकिन बांट दिया। मतलब यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? मिस्टेक लिखेंगे, मिस्टेक वाला रेशियो। ठीक है, इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:5:2। ये तो क्लियर रेशियो, इसका कोई जरूरत नहीं कुछ करने का। ठीक है, यहाँ पे टोटल क्या आएगा? 10 आएगा टोटल। ठीक है, अभी देखो ये मिस्टेक का है, लेकिन एक्चुअल रेशियो क्या है? एक्चुअल रेशियो है 1/3, 1/5, 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/2। सबका एलसीएम क्या आएगा 3, 5, 2 का? बोलो। 30। 30 आएगा। क्योंकि तीनों का तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जब तीनों का तीनों होता है तो तीनों का डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन आएगा। यहाँ पे 3 × 10 होगा 30, तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा? × 10। 5 × 6 होगा 30, ऊपर क्या होगा? × 6। 2 × 15, तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? 10:6:15। ये रेशियो हो गया। लेकिन मिस्टेक से हमने ये रेशियो में बांट दिया, तो क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। ये है मिस्टेक वाला, यहाँ पे मिस्टेक वाला वैल्यू निकालेंगे। टोटल कितना है? 310। 310 डिवाइडेड बाय 10, 1 का वैल्यू कितना आएगा? 31। 31 आएगा। ए का वैल्यू क्या आएगा? 31 × 3, 93 आएगा ए का वैल्यू। बी का क्या आएगा? 31 × 5। सी का क्या आएगा? 31 × 2, 62। ये क्या हो गया? मिस्टेक वाला हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? एक्चुअल वाला भी तो निकालना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या करेंगे? तीनों का टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे? 31। 31 हो रहा है। 31 डिवाइड करेंगे, 310 डिवाइडेड बाय 31। 1 का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? 10 आएगा। 10 आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे ए क्या होगा? 100 सिर्फ 0 बढ़ा दो, यहाँ पे क्या होगा? 60 और यहाँ पे क्या आएगा? 150। 150। ठीक है, ये है हमारा एक्चुअल और ये है मिस्टेक। मिस्टेक में देखना है ज्यादा क्या है, मिस्टेक में देखना है, एक्चुअल में नहीं देखना है। अभी देखो मिस्टेक में यहाँ पे तो कम है, इससे ये कम है, इससे ये ज्यादा होना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा। इससे ये ज्यादा है, ये हो सकता है। इससे ये कम है तो ये भी नहीं आएगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। दोनों का डिफरेंस मतलब 155 - 60 कितना है? 95। 95 होगा। किसका वैल्यू है? बी का है, तो क्या होगा आंसर? बी 95। क्योंकि आपको ऑप्शन में भी वैसा भी दे सकते हैं, बी 50, बी 95 ऐसा भी दे सकते हैं, तो आपको वैल्यूज भी निकालना चाहिए। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। सबका आया? यस मैम। ठीक है। मैम आपको उधर ऊपर एबीसी की इधर 93, 155 और 62 का वैल्यू कैसा आया मैम? एक का वैल्यू 31 आया ना, ये 10 है, डिवाइड कर दिया मैंने। 310 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया? 31। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 31 आया। तो 31 से ए को मल्टीप्लाई किया, 31 से बी को किया, 31 से सी को किया, तो उसके बाद अलग अलग वैल्यूज आया ए बी सी का। 31 × 3 कितना होगा? 93। 31 × 5 कितना होगा? 155। 31 × 2 कितना होगा? 62। वैसे ही यहाँ पे भी सेम किए, ये भी वैल्यूज वैसे ही किया। जैसे यहाँ पे 31 था टोटल, 31 डिवाइडेड बाय 31,
सॉरी 310 डिवाइडेड बाय 31 कितना आएगा, 10 आएगा। एक का वैल्यू ये जो आया है ये इसका है, 1 का एक का वैल्यू 10 आया, तो ए का कैसे आएगा, ए का यहाँ पे क्या था 10 था, तो 10 इंटू 10 100, 6 इंटू 10 60, 15 इंटू 10 150, वैसे निकाला, अलग अलग आएगा यहाँ पे। जो रेशियो का टोटल है उससे ये वाला जो वैल्यू है वो डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा। रफ कर दूं, बोलो। Yes. A bag contains rupees 125 पैसे, यहाँ पे 50 पैसे लिखो पहले, 50 पैसे, 25 पैसे coins, and the ratio of number of coins is 5:7:9 if the value of all the coins is rupees 430, find the number of 50 पैसे coins। ये coins का क्वेश्चन है, ये आपको दिया ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे। आपको एक ही वैल्यू प्रोवाइड किया है, जो टोटल कॉइन्स का रुपीस है, रुपीस में आएगा 430। नीचे ये भी लिखो, कॉइन वैल्यू, जो कॉइन का वैल्यू होगा 1 रुपी होगा, 50 पैसे होगा, 25 पैसे होगा, इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे इनटू जो कॉइन का वैल्यू होगा, एक कॉइन का वैल्यू क्या मिलेगा हमें मल्टीप्लाई करने के बाद, ये टोटल अमाउंट इन रुपीस मिलेगा, टोटल अमाउंट इन रुपीस। ये फॉर्मूला है 280, एक सेकेंड, सही है 280 सही है। वेरी गुड, सही है।
ये एक फॉर्मूला टाइप ही है, ठीक है। ये आपको जब भी पैसे कॉइन्स का जब भी सम होगा, इसके लिए आप यही यूज करोगे हमेशा। एटी सिक्स में 86 नहीं है, नंबर ऑफ कॉइन्स 280 आना चाहिए। मैम 280। 280 आया, ओके वेरी गुड, सही है। चलो मैं बता दूं और देखो ऐसे टाइप का कैसे करना है। ये क्या है, कॉइन वैल्यू, ठीक है। हमारे पास कॉइन वैल्यू किस किस के बारे में बोला है, ₹1 के बारे में, 50 पैसे के बारे में एंड 25 पैसे के बारे में, ठीक है। ये बोला है कॉइन वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दो कॉइन वैल्यू। कॉइन वैल्यू पहले किसके बारे में दिया है, ₹1, तो यहाँ पे हम इसको 1 अज्यूम करेंगे, ठीक है। कॉइन वैल्यू यहाँ पे कॉइन वैल्यू आएगा यहाँ पे 1। 50 पैसे, 50 पैसे को हम हाफ भी तो लिख सकते हैं ना। अगर 1 को हम 1 लिख रहे हैं तो इसका आधा मतलब ही 50 पैसे होता है, मतलब 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 25 पैसे को क्या लिखेंगे, 1/4। 1/4 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया कॉइन वैल्यू, ठीक है। ये मिल गया 1, हाफ एंड 1/4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये होगा मल्टीप्लीकेशन। अभी मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमारे पास रेशियो तो है ऑलरेडी, है ना, 5/7/9। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5:7:9, ठीक है। 5:7:9 रेशियो तो दिया था, तो इसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। 5 into 1 कितना होगा, 5 होगा। 1/2 into 7 कितना होगा, 7/2 होगा। या तो 3.5 लिख सकते हो या तो 7/2। यहाँ पे क्या होगा, 1/4 into 9 क्या होगा, 9/4। तो ये क्या मिलेगा हमें, अमाउंट मिलेगा ना, लेकिन ये एक्चुअल अमाउंट तो नहीं है। 5, 7/2, 9/4 ये तो एक्चुअल अमाउंट नहीं है हमारे पास। ये जो है रेशियो में अमाउंट आया है, ये जो 5 है, 7/2 है, 9/4 है, ये एक्चुअल अमाउंट को डिवीजन किसमें किया है वो दिया है हमें, वो मिला है हमें यहाँ पे 5, 7/2, 9/4। तो इन सब का टोटल करना पड़ेगा सबसे पहले। इन सब का टोटल मतलब 5 + 7/2 + 9/4। यहाँ पे सबसे पहले टोटल करेंगे, लेकिन हमारे पास एक्चुअल टोटल दिया है कि एक्चुअल टोटल 430 है। एक्चुअल टोटल है 430, ठीक है। ये 430 को ही हमें तीनों में बांटना है, यहाँ पे इनको ही तीनों में बांटना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक्चुअल रेशियो तो चाहिए ना इसके लिए। ये तो रेशियो है लेकिन एक्चुअल रेशियो चाहिए, ये वाला फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे बोलो, 4 4 हो सकता है, एलसीएम 4 हो सकता है यहाँ पे। अभी देखो 5 के यहाँ पे नीचे क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 1 मान सकते हैं। तो 1 into 4 4 होगा, तो ऊपर क्या करेंगे, into 4 कर देंगे।
5 into 4 कितना हो जाएगा? 20 होगा, ठीक है। 2 into 2 होगा 4, तो ऊपर क्या करेंगे? into 2 कर देंगे। 7 into 2 कितना होगा? 14 हो जाएगा। 4 into 1 होगा 4, तो ऊपर क्या कर देंगे? 9 into 1 क्या होगा? 9। तो ये मिल गया रेशियो 20:40:9। तो ये तीनों का टोटल क्या है? 430 है, लेकिन एक्चुअल टोटल देखो यहाँ पे कितना आ रहा है एक्चुअल टोटल? कितना आ रहा है? 43 आ रहा है। हाँ मैम 43 है। ठीक है, लेकिन 43 इन सबका टोटल 20 + 14 और एक्चुअल टोटल कितना है? 430 है। ये जो टोटल है वो 430 होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है? 20 + 14 + 9 कितना आया है? लेकिन यहाँ पे जो 4 था, ठीक है, ये हमने एलसीएम जो लिया है 4 डिवाइडेड बाय 4 भी तो आएगा ना यहाँ पे, या तो सबका डिवाइडेड बाय 4 आएगा, सबका एक ही बार लिख दो, ये भी तो आएगा ना। सिर्फ 43 नहीं आएगा, 43 डिवाइडेड बाय 4 भी तो आएगा। 43 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, क्योंकि देखो हमने जो यहाँ पे एलसीएम लिया, ये जो 4 लिया, तो इसका मतलब क्या? 5 into 4 20 डिवाइडेड बाय 4, ये तो 4 सबका कॉमन हो जाएगा नहीं नीचे। यहाँ पे जो एलसीएम लिया है तो उसकी वजह से 4 जो है नीचे तो कॉमन रहेगा, ऊपर क्या आएगा? यही तो रेशियो आएगा, ठीक है, यही तो रेशियो आएगा। लेकिन नीचे का 4 तो भूल नहीं सकते ना हम। यहाँ पे जो नीचे 4 है उसको नहीं भूलना है, उसको एक बार ले सकते, 3 बार है, इससे अच्छा एक बार भी ले सकते हैं, तीनों को डायरेक्टली डिवाइड करके नीचे ले सकते हैं। तो इन जो सबका जो एडिशन होगा वो क्या होगा? 43 और 4 एक बार ले सकते हैं हम, यहाँ पे तीनों बार लेने का जरूरत नहीं, यहाँ पे तीनों का एडिशन किया तब हम एक बार ले सकते, कॉमन हो गया अभी तो डायरेक्टली ऐड कर दिया हमने। यहाँ पे जो नीचे 4 है एज इट इज लेना पड़ेगा, मतलब ये 43 का वैल्यू 430 नहीं है, 43 डिवाइडेड बाय 4 का वैल्यू 430 आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 43 430 into 4 डिवाइडेड बाय 43 करेंगे तभी हमें पर यूनिट का या तो 1 का वैल्यू मिलेगा। 43 इंटू, क्योंकि यहाँ पे देखो उल्टा जाएगा मतलब डिवाइड होगा, कैसे होगा? देखो 430 को डिवाइड करेंगे 43 बाय 4 से, तो ये 4 क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, मतलब 430 into 4 डिवाइडेड बाय 43। तो यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है 10 से। 10 into 4 कितना होगा? 40 होगा। तो 1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 40 मिलेगा 1 का वैल्यू, पर यूनिट का वैल्यू, ये जो है पर यूनिट का वैल्यू मिलेगा। यहाँ तक समझा? किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। हम लोग कभी एलसीएम नीचे लेते नहीं है ना, तो यहाँ हाँ मैं भी वही सोच रहा था। नहीं, वो वाला रेशियो होता है ना, वैसे भी कैंसिल ही हो जाता है, हम रेशियो निकालते हैं ना, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं भूल सकते, क्योंकि वहां पे रेशियो निकालते हैं तो 2/4 है, 1/4 है, ठीक है, रेशियो में वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब ऐड कर रहे हैं ना हम तीनों का तो 4 लेना पड़ेगा। रेशियो में वैसे भी यहाँ पे ये 4 आएगा, ये 4 यहाँ पे आएगा, रेशियो में वैसे भी कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तीनों का टोटल कर रहे हैं हम, जो भी वैल्यू होगा उसका टोटल कर रहे हैं, इसके लिए कैंसिल नहीं कर सकते, इसके लिए 4 लेना पड़ेगा। टोटल करना 20, ये क्या आता है? 20/4, 14/4, 9/4, तीनों का तीनों कॉमन है, लेकिन यहाँ पे जब ऐड करें तब नीचे 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का तीनों 4 था नीचे, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज था तो इसीलिए 4 लेना पड़ा। तो यहाँ पे एडिशन करके 43 आया, इसीलिए डिवाइडेड बाय 4 लेना ही पड़ेगा हमें, तो 43/4 का ही वैल्यू 430 आएगा। हाँ बोलो। आपको कैसे पता नीचे एडिशन करना? नहीं तो हम लोग रहते थे सिर्फ एलसीएम निकालते थे, फिर जो वो वैल्यू है 20, 14, 19 वही रेशियो समझते थे, फिर आपको कैसे समझा कि उसको 4 से डिवाइड करना ही पड़ेगा? 4 से डिवाइड मतलब यहाँ पे 4 एलसीएम लिया है ना, सबका एलसीएम क्या है? 4 है, तो वो मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि ये जो था उसके पहले जब हम करते थे, जैसे मैंने बोला 2/4 हो गया या तो 3/4 हो गया, ये 4 यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जब रेशियो होगा ये 4 यहाँ पे जाएगा, वैसे भी इसको कैंसिल ही होना है,
तो यहाँ पे जो बचेगा वही रेशियो होगा, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। 20 + 14 + 19 है, ये भी आया था हमारा, नीचे डिवाइडेड बाय 4 लेना ही पड़ेगा। तभी डिवाइडेड बाय 4 एक बार कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, ये जो है वो एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन कर रहे हैं इसीलिए लेना पड़ेगा। एडिशन नहीं करते तो नहीं लेते, हम लोग डायरेक्टली रेशियो लेते, लेकिन यहाँ पे एडिशन करना पड़ रहा है ना, जो भी कंपेयर वैल्यू करेंगे तो एडिशन करना पड़ेगा, इसीलिए ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इस टू होगा ना, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में तो डायरेक्ट कट हो जाता है, लेकिन बीच में एडिशन है तब कट नहीं होता है ना वैल्यू, बीच में एडिशन होगा तभी कट नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन होगा तब कट हो सकता है, डायरेक्टली वैल्यू कट हो सकता है, लेकिन एडिशन में कभी भी कट नहीं होता है, इसीलिए कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। मैम एक और डाउट है मैम। हाँ बोलो। मैम जैसे हम लोग फ्रैक्शन से किए हैं, तो हम हाँ। लोग पहले जैसे 4 हमारा एलसीएम आता था, हम 4:1 ऐसे रेशियो लेते थे, अभी हम 20, 40, 9 ले रहे हैं मल्टीप्लाई कर करके। हाँ, तो मैं हम वो 4:1 लेते थे, हाँ मैम 4:1 लेते थे बोल रहे हो आप? हाँ कब पहले लेते थे हाँ 4:1? नहीं मैम, जब हम लोग वो करते थे एलसीएम निकालते थे। हाँ 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 मैम। तो यहाँ पे एलसीएम तो लिया ही है ना 4, यहाँ पे तीनों का जो नीचे वैल्यूज है उसका एलसीएम तो 4 लिया ही है ना। 4 × 1 4, तो इसीलिए इंटू मल्टीप्लाई किया इंटू 1, 2 × 2 4, इसीलिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 4 होगा 4, तभी तो ऊपर मल्टीप्लाई किया 4 से। ये कैसे आया? 5 × 4 20, 7 × 2 14 और 9 × 1 9। ऐसे ही किया था ना हमने लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट क्वेश्चन में भी देखो वैसा ही था, बस हाँ तो यहाँ पे 1/3, एडिशन है। 1/5 और 1/2 था, उसका एलसीएम 30 निकाला थे, फिर 10, 6, 15 आया था, पर उसका अपन हम लोग ने ये नहीं लिया, अपॉन 4 नहीं लिया आप बोल रहे हो ना? अपॉन 30 फिर आएगा ना, अगर एलसीएम की वैल्यू ले रहे तो अपॉन 30 आना चाहिए ना। तो यहाँ लास्ट पे टाइम में 10/30, लास्ट सम की बात करेंगे। अच्छा लास्ट सम में, लास्ट सम में अच्छा वो 30 बोल रहे हो आप? अच्छा, लेकिन वहां पे रेशियो हाँ। निकालना था ना, वहां पे रेशियो निकालना था, तो क्या आया? 10/30, 6/30, 15/30, मतलब रेशियो वो बोल निकालने रहे के हो ना? टाइम पे मतलब नीचे डिवाइड से नंबर नहीं लेना रहता हाँ है, और जब डायरेक्टली लोगे, हाँ डायरेक्टली लेना है, तभी नहीं देखना है वैसे। और जिस टाइम अमाउंट निकालना रहेगा उस टाइम नीचे वो एलसीएम लेना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, जब एडिशन करते हैं ना तब नीचे नहीं, नीचे वैल्यू लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा तब कैंसिल होता है वैल्यू, जब मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है तब कैंसिल नहीं होगा, जब एडिशन होगा तब हम कैंसिल नहीं करते ना, जब मल्टीप्लीकेशन, या तो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन में देखो 10/30 होगा, ठीक है, 10/30 या तो 6/30, तभी 30 कैंसिल होगा, क्योंकि बीच में इस2 का साइन है, तब इस2 मतलब रेशियो का साइन है, तब हम यहाँ पे डायरेक्टली कट कर सकते हैं, डायरेक्टली तो- कट करके रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो पे 150 का 30 का 150, कौन सा 150 बोल रहे हो? 15 है ना, 10 है, 6 है, फिर 15 भी है। हाँ मतलब वो है ना 15 डिवाइडेड बाय 30, तो ये भी 30 कैंसिल होगा, तीनों का तीनों कैंसिल होगा, तीनों का तीनों कैंसिल कर दिया हमने, ये लिया ही नहीं, जो बचा था वो ही लिया है ऊपर का। 30 वैसे भी कैंसिल होगा, क्योंकि रेशियो निकाल रहे, रेशियो में जितना कट कर सकते हो उतना कट करो, जितना कट, अभी देखो ये तीनों में कट नहीं हो सकता, और कट नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तीनों का तीनों नहीं होगा, 2 हो सकता है, तीनों का तीनों नहीं होगा, तो जहां तक जब तक कट कर सकते हो तब तक कट करो रेशियो में, लेकिन जब प्लस होगा तब तो लेना पड़ेगा ना, प्लस होगा तभी। अच्छा, मतलब अमाउंट के टाइम पे लेना ही पड़ेगा एलसीएम नीचे, प्लस तभी वो अमाउंट की एक वैल्यू मिलेगी। हाँ जब प्लस करेंगे तभी, ऐसे अमाउंट फिक्स करके मत रखो, जब अमाउंट होगा तब लेना पड़ेगा, अभी प्लस कर रहे हैं ना, इसीलिए हमने एक बार लिया कॉमन। ओके ठीक है, 1 एक का वैल्यू कितना मिला हमें? 4040 मिला, एक 1 यूनिट का वैल्यू, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू किसके 1 यूनिट का वैल्यू है? ये जो है 5:7:9, इसी का ही तो रेशियो निकाला है ना हमने। हाँ मैम। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली आप कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन इससे, 5 7/2 और 9/4 से, ये 1 का वैल्यू 40 मिला है हमें,
इससे ही कंपेयर कर सकते हो आप, जो रेशियो आया था हमारा 5 7/2 और 9/4। यहाँ पे जगह ही नहीं है। हेलो हाँ बोलो। हेलो मैम, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट जो आप नीचे कर रहे हो ना फ्रैक्शन ये सब, वो दिख रहा नहीं है आपका अच्छा नाम का दिख नहीं रहा टाइटल। है, बोलो हाँ बोलो, हाँ मैम, वेरी गुड। बताया करो मुझे, मैं कर दूंगी ना। आप प्लीज ऊपर कर दोगे तो। हाँ हाँ ठीक है, अभी हाँ दिख रहा ठीक, है। हाँ मैम। मैम फाइनल आंसर ये 40 है क्या? नहीं नहीं, फाइनल आंसर 40 नहीं है। फाइनल ये जो 40 आया है वो पर यूनिट का वैल्यू आया है, और हमें और भी करना है आगे, ठीक है, क्योंकि जो पूछा है वो क्या है, 50 पैसे कॉइन्स, मतलब 50 पैसे इसको माना था, तो 50 पैसे कॉइन्स मतलब इसका वैल्यू पूछा है आपको, 50 पैसे कॉइन्स। लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू आया है वो अमाउंट का पर यूनिट का वैल्यू आया है, कॉइन्स का पर यूनिट का वैल्यू नहीं आया है। ये जो अमाउंट है, अमाउंट का अमाउंट से कंपेयर करने के बाद अमाउंट का पर यूनिट एक का वैल्यू आया है, तो हम क्या करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उसी का ही निकालेंगे। किसका पूछा है, 50 पैसे कॉइन्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7/2 इंटू क्या करेंगे 40, कितना आएगा 280 मैम। 7/2 इंटू 40 कितना आएगा 140 ना, हाँ 140 आएगा ना। लेकिन ये क्या है, ये रुपीज है, 140 रुपीज है, क्योंकि देखो एक का वैल्यू 40 है, तो 7/2 का क्या होगा, 7/2 इंटू 40 होगा, तो डिवाइड कर दिया, ये क्या आया, रुपीज आया, क्योंकि ये जो भी है ये रुपीज में वैल्यू है। और उन्होंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स के बारे में पूछा है। तो अगर 1/1 ये वैल्यू यहाँ का आ गया ना, ये वाला वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे जो भी होगा वैल्यू, ये है 140, इसके जगह पे 140 होगा, रुपीज में एक्चुअल वैल्यू है ये। और हम क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला क्या है, कॉइन वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू अमाउंट। तो अगर हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बोलो। कॉइन वैल्यू डिवाइडेड बाय अमाउंट। अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट डिवाइड बाय ना, कॉइन वैल्यू। अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉइन वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉइन वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू अमाउंट, तो अमाउंट वैसे रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, जो भी कॉइन वैल्यू है वो नीचे आएगा, मतलब ही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अमाउंट है हमारा जो भी मिल गया हमें 140, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, कॉइन वैल्यू, दैट इज 1/2, 140 डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे, तो ये ऊपर जाएगा, ये 1/2 है, अगर 2 होता तो डायरेक्ट डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे 1/2 है, तो ये ऊपर जाएगा, मतलब 140 इंटू 2 कितना होगा 280 कॉइन्स। ये होगा हमारा आंसर, ये नहीं होगा, ये जो है रुपीज में है, 140 रुपीज में है, 140 रुपीज में है, 50 पैसे का निकालना है, 50 पैसे का रुपीज हमें मिल गया 140, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, तो कॉइन वैल्यू 50 पैसे का कितना माना था हमने, 1/2 माना था, तो वो ही 1/2 लिखा है, तो ये ऊपर जाएगा, मतलब 140 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर 280 कॉइन्स आएगा। लेकिन मैम आपको 1 यूनिट का आपको 40 वैल्यू मिला है, तो आप 40 वही 40 वैल्यू को आप डायरेक्ट नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो? नहीं, मैंने देखो हाँ, मैं भी कंपेयर वही किससे किया था, देखो हमेशा याद रखो, जिससे कंपेयर करोगे उसी का ही 1 यूनिट आएगा। 1 यूनिट यहाँ पे आया, इसका मतलब ये नहीं कि इसका भी 1 यूनिट वही होगा, इसका भी 1 यूनिट वही होगा, इसका मतलब ये नहीं है। हमने कंपेयर तो 430 से किया था ना, रुपीज अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर किया था, अमाउंट को, ये जो क्या है, ये अमाउंट का रेशियो आया था, तो अमाउंट का जो रेशियो था उसको अमाउंट से ही, एक्चुअल अमाउंट से ही कंपेयर किया था, तो अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर किया, तो 1 यूनिट का एक का वैल्यू आएगा, पर का वैल्यू आएगा, पर यूनिट का वैल्यू आएगा, तो वो किसका वैल्यू आएगा, हमेशा ये जो 40 है वो किसका वैल्यू आएगा, अमाउंट का ही वैल्यू आएगा। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करोगे, जिसका वैल्यू आया है उसी से ही, मतलब आप ये निकाल सकते हो, इसमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके,
वैसे चलेगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये जो आया है पर यूनिट, वो किसका पर यूनिट है, अमाउंट का पर यूनिट। अमाउंट का एक रेशियो का वैल्यू मिला है हमें, ये जो 40 है वो एक रेशियो का वैल्यू मिला है, अमाउंट का वैल्यू मिला है, कॉइन वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन्स का नहीं मिला है, क्योंकि हमने कंपेयर ही अमाउंट का अमाउंट से किया था, क्योंकि कंपेयर तो सेम से सेम को करेंगे ना। कंपेयर कॉइन वैल्यू का मुझे अगर 1/2 है तो उससे मैं 430 को नहीं करूंगी, मैंने इसी से क्यों कंपेयर किया, क्योंकि ये और ये सब सेम है, इन सबका टोटल ही 430 है, इसीलिए मैंने उससे कंपेयर किया। तो जो भी आंसर आएगा वो अमाउंट का ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि अमाउंट से ही कंपेयर किया, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम वो देखा करो, तो जो पर यूनिट का वैल्यू आएगा उसी का ही आएगा, बाकी किसी का भी आप नहीं ले सकते, वैसे अज्यूम ही नहीं कर सकते। यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम वहाँ पे जो रेशियो वैल्यू रेशियो वैल्यू दिया है ना, मैंने उसको एक्चुअल वैल्यू में कंसीडर किया 5x 7x और 9x। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट वैल्यू निकाला मैंने 5 3.5 3.5 एंड 2.25, फिर तीनों को ऐड किया तो x इंटू 10.75 इज इक्वल टू 430 आया था। x की वैल्यू मुझे 40 मिल गई, फिर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया 7 इंटू x, तो सीधे सीधे आ गया 280। अच्छा, मतलब आपने ये x अज्यूम किया, इसको डिवाइड हाँ। करके x अज्यूम, मतलब यही वैल्यू आया होगा लेकिन पॉइंट में आया होगा आपका। हाँ मैम। अच्छा ओके ओके, वैसे किया, ठीक है। मैम एक बार इनका भी मेथड दिखा दीजिए एक बार, तो हम लोग को जो इजी लगेगा वो ट्राई कर। अच्छा ठीक है, ये लिख लो आप, ये लिख लो, ठीक है, मैं बताती हूँ उसके बाद। मैम इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है। इसको x उन्होंने जो सॉल्व किया वो x करके लिया है, x लेके सॉल्व किया है, मतलब यहाँ पे जो 5 है ना उसको 5x लिया, यहाँ पे 7/2 है उसको पॉइंट में किया, 7 3.5 इसको भी पॉइंट में किया, तीनों का एडिशन करके इसको कंपेयर किया, तो उनको x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया, तो इसके बाद इससे कंपेयर किया होगा, है ना कोमल? यहाँ पे 7x से मैंने कंपेयर किया, 7x लिया था ना, x की वैल्यू 40 मिल गई, तो 40 इंटू 7 280 आ गया। x लेके किया तो भी आंसर तो आएगा, x से क्यों नहीं आएगा आंसर, वो तो आता ही है। यहाँ पे हमने रेशियो से किया है, उन्होंने x लेके किया है। या तो देखो, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, डायरेक्टली इसको इसको और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे भी कर सकते हो तो भी आपका आंसर आ सकता है। यहाँ पे जो किया है ना हमने एलसीएम निकाला है, इसको डायरेक्टली अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे 5 इंटू 4 20 आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 कितना होगा 14 होगा, और 9 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, उसका 9 आएगा, लेकिन फिर से उसको x मानना पड़ेगा, x मान के भी कर सकते हो, यहाँ पे x लिखे। लिख के हो गया क्या? नहीं मैम। अच्छा लिख।
मैम हाँ बोलो। मैम आप एक बार ये बता दोगे क्या, वो आपने जो एलसीएम निकाला ऊपर 5 into 4, 7 into 2, 9 into 1 किया, वो कैसे किया था? 1 into 4 4 होगा, वही into 4 यहाँ पे है। 2 into 2 होगा 4, वही 2 यहाँ पे है। 4 into 1 4 होगा, वही into 1 ऊपर लिखा है। ओके मैम। हो गया मैम। हो गया, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन लेते फिर से, ठीक है, हाँ मैम। ज्यादा समझेगा। मैम ये मतलब मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ना? मीडियम नहीं, मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल बोलते हैं उसको। मतलब इससे भी मतलब ये डिफिकल्ट थोड़ा, रहता है। हाँ इससे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मेंस में वैसा आ सकता है। क्लर्क के मेंस में एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आता है। कभी कभी थोड़ा बहुत इजी यूपीएससी भी में देते हैं। यूपीएससी में मॉडरेट लेवल का ही आएगा। इतना टफ नहीं हाँ, आएगा? प्रीलिम्स में इजी आ सकता है यूपीएससी के, और मेंस में जो होता है तो थोड़ा बहुत लेवल होता ही है ना। इतना टफ मतलब ये वाला टफ नहीं है, ये नया है ना आपके लिए, इसके लिए लग रहा है। हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका हो जाएगा सॉल्व। अगर नहीं समझा तो और एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। यस मैम। A bag contains 960 coins of 50 पैसे, 25 पैसे and 10 पैसे, and the ratio of their value, यहाँ पे वैल्यू मतलब अमाउंट होगा, अमाउंट का रेशियो होगा। वैल्यू इज 5:3:1। फाइंड नंबर ऑफ coins of ₹50 पैसे, 10 पैसे and 25 पैसे। हमारा फॉर्मूला क्या है? पर कॉइन वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल अमाउंट होता है इन रुपीज। टोटल अमाउंट इन रुपीज होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? 960 कॉइन्स, मतलब कॉइन्स का वैल्यू टोटल दिया है कॉइन्स का, ठीक है। ये वाला जो है इसका टोटल दिया है, ये जो है इसका रेशियो हमें दिया है, ये तो हमें पता है। ये निकालना है हमें, ये वाला निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो यहाँ पे क्या आना चाहिए? फॉर्मूला क्या आएगा नंबर ऑफ कॉइन्स का? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय पर कॉइन वैल्यू। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय ये डिवाइड होगा क्योंकि ये यहाँ पे रहेगा, ये भी सेम यहाँ पे रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये नीचे आएगा। तो क्या होगा? पर कॉइन वैल्यू। चलो रफ कर दूं ये वाला, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ मैम। चलो देखो दिया क्या है? 960 कॉइन्स दिया। टोटल मैम, कॉइन 2 हमें मिनट। पता है 9। अच्छा आप कर रहे हो, ठीक है करो करो।
मैम हाँ बोलो। पहले का 300 कॉइन्स है, ये इसका 300 वेट नंबर ऑफ, सही है, बोलो आगे बोलो। हाँ पहले का इतना है, मैं कंफ्यूज हो गया। फिर दूसरे का 360 है, 360 और तीसरे का 300। सही है। चलो, नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें पता है लेकिन उसका रेशो नहीं पता है, वो ही निकालना है नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय पर कॉइन वैल्यू। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट इन रुपीज, टोटल अमाउंट रुपीज में ही होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय पर कॉइन वैल्यू, डिवाइडेड बाय होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, डिवाइडेड बाय जो भी पर कॉइन वैल्यू, उसको डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा हमें? नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेगा। टोटल अमाउंट जो भी होगा उससे डिवाइड करेंगे पर कॉइन वैल्यू को, क्या मिलेगा? नंबर ऑफ कॉइन्स। अभी देखो, टोटल अमाउंट का रेशियो हमें पता है, द रेशियो ऑफ द वैल्यू, वैल्यू मतलब ही क्या होगा? टोटल अमाउंट होगा, पर कॉइन वैल्यू नहीं होगा। पर कॉइन वैल्यू सबको ही पता है, इसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, ये तो पता ही है कि 50 पैसे है, 25 पैसे है, 10 पैसे, तो इसका वैल्यू क्यों लिखना है? यही इसी का ही वैल्यू दिया होगा ना, मतलब टोटल अमाउंट का ही वैल्यू दिया होगा 5:3:1। ठीक है, ये दिया है टोटल अमाउंट का वैल्यू 5:3:1। अब भी देखो, पर कॉइन वैल्यू 50 पैसे को क्या आएगा फ्रैक्शन में? बताओ 50 पैसे क्या हो सकता है यहाँ पे? 1/2। 1/2 होगा। 50 पैसे का मतलब 1/2 होगा। 25 पैसे का मतलब क्या होगा? 1/4। 1/4 होगा। और 10 पैसे मतलब क्या आएगा यहाँ पे? 1/10। 1/10 आएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यूज पता है, ये वाला वैल्यूज पता है। क्या किया हमने? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय पर कॉइन वैल्यू, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1/2। 5 10। डिवाइडेड बाय 1/2 क्या होगा? ऊपर जाएगा, मतलब 5 into 2 होगा, क्या आएगा यहाँ पे? 10 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 1/4 क्या आएगा? ये ऊपर जाएगा, 4 into 3 12 आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1/10 ये ऊपर जाएगा, कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। 10, 12 एंड 10 मिल गया। तो ये जो रेशियो मिला है, नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो मिला है। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है? 960। इन सब का टोटल कितना आ रहा है? मैम 32 ये आ रहा है। डिवाइड भी हो रहा है ना मैम? हाँ, डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो भी आएगा ये आंसर। हाँ, 5, डिवाइड भी हो रहा है, या तो 5। डायरेक्ट लोगे तो भी चलेगा। 5, 6, 5 से लेना है, ठीक है, 5, 6, 5 से लो। ठीक है, 5, 6, 5। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया हमने। अभी टोटल कितना हो रहा है? 16 हो रहा है टोटल। ये किसका टोटल है? नंबर ऑफ पॉइंट्स। जो नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो है, जो नंबर ऑफ कॉइन्स का टोटल है, वो नंबर ऑफ कॉइन से ही कंपेयर करना है और किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। ये टोटल है और ये भी तो टोटल है, ये एक्चुअल टोटल है, ये रेशियो में टोटल है। मतलब जो 16 हमारे पास है उसका वैल्यू कितना है एक्चुअल में? 960 है। जो 16 है उसका वैल्यू है 960। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 960 डिवाइडेड बाय 360। 60 आएगा। 60 आएगा। 1 का वैल्यू आएगा 60, या तो पर यूनिट का वैल्यू आएगा 60। ये जो 60 आया है ये इसी से ही मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि पर यूनिट का वैल्यू कॉइन्स के वैल्यू से ही आया है, रुपीस की वैल्यू का ही नहीं आया आंसर। क्योंकि हमने कॉइन्स का जो टोटल था उसको कॉइन से कंपेयर किया, तो जो 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा 60, वो नंबर ऑफ कॉइन्स का ही मिलेगा। तो ये जो 1 है वो 60 है, वो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है 1 का वैल्यू। तो 5 का कितना होगा? अगर 1 है 60 तो 5 कितना हो जाएगा? 300। 5 into 60 दैट इज 300 होगा। अगर 1 है 60 तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 36। 6 into 60 दैट इज 360।
सेम 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 60 300। तो ये मिल गया। ये क्या मिलेगा नंबर ऑफ कॉइन्स। जो 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स थे वो है 300। जो ये 25 था ना, ये वाला 25 पैसे का कॉइन्स था वो है 360। जो 10 पैसे का कॉइन्स था 10 पैसे का वो कितना है नंबर ऑफ कॉइन्स 300। तो ये जो मिला है वो एक्चुअल नंबर ऑफ कॉइन्स है। और हमें क्या पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ऑल, मतलब सबका पूछा था। ये किसका हो जाएगा 1/2 मतलब 50 पैसे, 1/4 मतलब 25 पैसे, 1/10 मतलब 10 पैसे। ये नंबर ऑफ कॉइन्स मिल गया हमें। इतना ही है। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम इसमें आपने एलसीएम क्यों नहीं निकाला? यहाँ पे ऐसे निकालने का जरूरत ही नहीं था ना। कोई फ्रैक्शन में दिख रहा है क्या? हमें ये फ्रैक्शन में दिख रहा है, लेकिन हमें इससे इसका रेशियो नहीं चाहिए था। हमें तो ये वाला रेशियो चाहिए था। ये फ्रैक्शन में दिख रहा है तो नहीं निकालेंगे ना। फ्रैक्शन में होगा तभी एलसीएम निकालेंगे। वो 5 यहाँ पे डायरेक्टली 65 यहाँ पे डिवाइड किया मैंने, 2 से डिवाइड किया। ये 10 12 10 था ना, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 5 6 अगर आया है। मैम अगर और मतलब शॉर्ट करना रहेगा तो ये आपने जो 10:12:10 को वापस डिवाइड किया है उससे हाँ। डायरेक्ट वहाँ पे प्लस करके 32 से भी तो कर 32 सकते हैं। से तो कर सकते हैं ना, तो 32 से। हाँ तो ये टाइम भी बच जाता ना, तो ये हाँ इसमें वैसा भी चलेगा, वैसा भी सही है। वैसा करोगे तो टाइम भी बचेगा, सही है। उससे भी आंसर आएगा, इससे भी आंसर आएगा। आंसर तो आएगा दोनों से, क्योंकि रेशियो तो वैसे भी सेम ही है। ये है कॉइन्स, ठीक है, सब कॉइन्स है। नंबर ऑफ कॉइन्स, वैल्यू नहीं है। अभी किसी को डाउट है इसमें? नहीं मैम। ओके ठीक। हो गया लिख के? मैम बस 1 मिनट। अच्छा हो गया मैम। चलो ठीक।
अभी ये समझा या नहीं, या और एक क्वेश्चन लेना है या आगे पढ़ते हैं, बताओ। मैम ये वाला जो क्वेश्चन था एकदम थोड़ा नया था, एक हाँ और ले नया लेती। था एक्चुअली। हाँ मैम, तो और एक और लेना है क्या, बताओ। एक लास्ट। यस मैम, एक क्लास में। चलो ठीक है। A bag contains rupees 150 paise and 25 paise coins, and the ratio of their value is 30:11:7, and total number of coins are 480. Find the number of 50 paise, rupees 1, 25 paise coins. सेम मेथड से करो, आएगा आंसर अभी। मैम हाँ बोलो। 1800 1800 हाँ 1320 और 1680। अच्छा 1800 आया या 180 आया? मैम 180, 132 and 188. सही है 180, 132, 1680, 168। जीरो मत लो, एक्स्ट्रा जीरो लिया आपने सुमित। आपने डिवाइड मल्टीप्लाई 60 से किया शायद, इसीलिए। चलो बाकी सब लोग बताओ कितना आ रहा है। अनिकेत, अंकुश आया? मैम अभी प्रोसेस में। ओके मैम 180, हाँ 132, 188, 180, 1 लास्ट वाला 188, 180 फर्स्ट का आया, उसके बाद 132, 32, अच्छा, और उसके बाद थर्ड 188, 188। फिर से देखो थर्ड वाला, फिर से ट्राई करो कोमल। फर्स्ट सेकंड सही है आपका। 168।
168 सही है 168। मैम 168 है। ओके वेरी गुड कोमल सही है। वेरी गुड दीपाली सही है। और किसी का आया? बाकी सबका नहीं आ रहा है? कहाँ अटक गए? आ गया मैम 180 हाँ 180। 132 116 अब ओके वेरी गुड सही है। वेरी गुड हाँ सबसे पहले आएगा पर कॉइन वैल्यू, या तो आपको रेशो किसका दिया है टोटल अमाउंट वो लोगे तो भी चलेगा। टोटल अमाउंट इन रुपीज 30:11:7। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या होगा पर कॉइन वैल्यू डिवाइडेड बाय पर कॉइन वैल्यू। किसका दिया है 1 तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। 50 पैसे मतलब 1/2। उसके बाद 25 पैसे मतलब 1/4। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तभी मिलेगा नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय पर कॉइन वैल्यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेगा। 30 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 30 आएगा। 11 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना होगा ये ऊपर जाएगा 22 आएगा। 26. 7 डिवाइडेड बाय 1/4 ये ऊपर जाएगा मतलब 7 × 4 28। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी मिल जाएगा आंसर। यहाँ पे डिवाइड करना है तो कर लो, या तो नहीं करोगे तो भी मिलेगा। 30 + 22 + 28 कितना आएगा 80 आएगा टोटल। ठीक है 80 आया। हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल कितना है 480 है, और यहाँ पे टोटल कितना मिला है 80। मतलब जो 80 है वो किसके बराबर है 480 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा 1 का वैल्यू। 480 डिवाइडेड बाय 80 कितना मिलेगा 1 का वैल्यू 6 मिलेगा। तो 1 का वैल्यू 6 है तो 30 का वैल्यू क्या होगा 30 × 6 180 होगा। ये क्या हो जाएगा 180 कॉइन्स। 22 × 6 320 132 132 कॉइन्स होगा। 28 × 6 कितना आएगा 168 168 कॉइन्स। ठीक है 180 कॉइन्स 132 कॉइन्स 168 कॉइन्स ये हो जाएगा आंसर। नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा था, मिल गया नंबर ऑफ कॉइन्स। किसी को डाउट है इसमें? नहीं मैम
ओके, जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही सेम टू सेम वैसा ही करना है। अगर किसी को डाउट होगा तो पूछो। मैम मुझको पता था, मतलब पूरा मेथड मेरे को पता था ऐसे ही करना है, बट तो फिर फ्रैक्शन, वो 50 का फ्रैक्शन क्या कितना आएगा वो मेरे को पता ही नहीं था, तो फिर मैं उसका आगे कर ही नहीं पा रहा था। कहाँ पे फ्रैक्शन बोल रहे हो? जो आपने पर कॉइन वैल्यू में फ्रैक्शन ही निकाला ना, 1 का अच्छा 1 अच्छा और अच्छा, 50 का 1/2, उसका तो फ्रैक्शन ही निकाला ना। हाँ 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 हाँ, फ्रैक्शन तो मुझको पता ही नहीं था कैसा करना है, तो इसकी वजह से मैं फिर रुक गया वहां पे। ये देखो फ्रैक्शन मतलब क्या है, देखो अगर एक है, जैसे एक को एक ही मानेंगे, लेकिन 50 पैसे को क्या मानेंगे? एक का आधा होता है 50 पैसे, एक का 1/4 होता है 25 पैसे, उतना याद रखो। 10 पैसे क्या होगा फिर? 1/10 होगा। एक का 10 पार्ट होता है, मतलब 10 into 10 करेंगे तो 100 आएगा। वैसे ही 100 मतलब क्या मानेंगे? तो 1 रुपी जैसे मान सकते हैं 100 को, तो यहाँ पे 50 का वैल्यू क्या होगा? हाफ ही होगा ना। डायरेक्ट 100 का आधा 50, अगर आपको 100 लेके करना है वैसे भी आएगा। 100 लेके यहाँ पे भी कर सकते हो। 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 25। मैम नहीं तो ऐसे भी ना, 100 एक पैसा वैल्यू 100 पैसे, तो 50 पैसे का कितना होगा? हाँ वैसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते मैम 50/100 ले लेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा। कोई भी वैल्यू लेके डिवाइड बाय 100 कर हो। देंगे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो चलो रफ कर दूं, किसी का बाकी है? नहीं मैम, हो गया। ओके, the sum of rupees 99,000 is divided among A, B, C such that B gets 2/3 of AC and C gets 3/8 of AB. What is the amount they get separately? टोटल अमाउंट 99,000 है, उसका ही ए बी सी को अलग अलग पार्ट मिलेगा, लेकिन 99,000 टोटल में से ए बी सी को मिलेगा।
और आपको जो रेशियो दिया है किसी का सेपरेट नहीं दिया है, बी एंड ए सी का रेशियो अलग दिया है और सी एंड ए बी का रेशियो अलग दिया है। किसी का आया? मैं बता दूं, बोलो। बता दूं मैं? हाँ बता दो। चलो ठीक है, गिव अप करते हैं मैम। ठीक है, चलो। A sum of ₹99,000 is divided among ABC, ठीक है, ABC में 99,000 को डिवाइड किया है such that B gets the 2/3 of AC। मतलब यहाँ पे हमें रेशियो दिया है B और AC का, AC में से B को मिल रहा है कितना। अभी मुझे बताओ यहाँ पे रेशियो कितना आना चाहिए इसके हिसाब से, बोलो क्या लगता है आपको? बी और एसी का रेशियो क्या होना चाहिए यहाँ पे? अगर बोला है उन्होंने बी गेट्स 2/3 ऑफ एसी, मैम तो बी होगा 2, AC होगा 3। सही है, 2:3 होगा। एसी में से बी को 2 मिल रहा है, 2/3 मतलब थर्ड 3 क्या हो जाएगा, एसी होगा। कैसे होगा देखो, बी गेट्स 2/3 ऑफ एसी, तो ये एसी नीचे आएगा, मतलब बी डिवाइडेड बाय एसी क्या हो जाएगा 2/3। बी क्या हो जाएगा 2, एसी क्या हो जाएगा 3, तो 2 और 3 लिखा है वही। हाँ। उसके आगे देखो, C गेट्स 3/8 ऑफ 8B, तो यहाँ पे C एंड मैम AB आएगा। डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्या हुआ? डिस्टर्बेंस आ रहा है मैम बैकग्राउंड। आवाज अटक रहा है क्या? नहीं, किसी का माइक चालू है पीछे से। हाँ मैम। मुझे तो बिल्कुल भी अब भी आवाज गया, नहीं। अब भी गया। अच्छा ओके। अभी यहाँ पे रेशियो क्या आएगा फिर? C गेट्स 3/8 ऑफ 8B, 3/8 रेशियो 3/8 आएगा, 3:8 सही है, 3:8 यहाँ पे आएगा 2:3। ठीक है, अभी मुझे बताओ इन दोनों का टोटल क्या है? 5 दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 11 11 आ रहा है।
ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे तीनों का तीनों है, ए बी सी, तीनों का तीनों दिख रहा है आपको ये? यस मैम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तीनों का तीनों है ना, ए बी सी। यस मैम। तो यहाँ पे जो है ए बी सी कितना आ रहा है, ए सी प्लस बी कितना हुआ, 2 + 3 5, ए बी सी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पे देखो C प्लस ए बी, 3 + 8 कितना आया, 11 आया। ये भी ए बी सी यहाँ पे कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है ए बी सी 5, यहाँ पे आ रहा है ए बी सी 11। दोनों सेम होना चाहिए कि नहीं, दोनों सेम होना चाहिए ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तीनों का टोटल जो है वो तो डिवाइड किसमें होगा, 99 में ही होगा। मतलब तीनों का टोटल तो 99 है, क्या चेंज हो रहा है तीनों का टोटल, दोनों में तीनों का टोटल मतलब एबीसी, तीनों का टोटल मतलब क्या, यहाँ पे भी एबीसी, तो ये और ये तो सेम होना चाहिए ना। अगर एबीसी में हम डिवाइड करें कोई भी अमाउंट, तो ये जो टोटल अमाउंट है वो एक ही है ना, दो दो अलग अलग है क्या? तो यहाँ पे और यहाँ पे जो भी अमाउंट आ रहा है, जो भी वैल्यू आया वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। एबीसी को यहाँ पे जो 11 है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जो 11 है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ये वाला जो 11 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 11 × 5। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हो तो यहाँ पे भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंपलसरी, यहाँ पे भी कंपलसरी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 × 2 कितना होगा, 22 होगा। 11 × 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 11 × 5 कितना होगा, 55। क्या दोनों का एडिशन 55 हो रहा है? मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है एसी, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 55 होना चाहिए। 55 हो रहा है। 5 × 3 15 हो रहा है यहाँ पे। 8 × 5 40 हो रहा है। उसके बाद 11 × 5 कितना होगा, 55 हो जाएगा। ये एबीसी 55 है, ये एबीसी 55 है। अभी सेम हो गया दोनों का दोनों एबीसी। इन दोनों का टोटल भी देखो 55 ही आएगा, 40 + 15 मिल गया। अभी देखो बी का रेशियो कितना आएगा, बताओ बी का रेशियो क्या लग रहा है आपको, क्या आना चाहिए? एबीसी के रेशियो में बी का रेशियो क्या होना चाहिए, 22। बी का रेशियो हमारा सेपरेट आया है 22, तो 22 ही होगा। सी का रेशियो क्या होना चाहिए, 15। 15 होना चाहिए। तो ए का रेशियो कितना आएगा, 55। 18 आएगा, क्योंकि तीनों का टोटल 55 होना चाहिए। ये जो एबीसी है इसका टोटल 55 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी एबीसी का टोटल 55 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 22 + 15 कितना हो जाएगा, 37। तो 55 - 37 कितना होगा, 18 होगा। तो यहाँ पे ए का रेशियो आ गया 18। अभी सबका सेपरेट रेशियो आया है। अब हम इसको बांट सकते हैं 99 में। टोटल देखो 55 है, 55 का मतलब ही 99,000 है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो है, टोटल में ये रेशियो है और ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू, लेकिन दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो 55 का मतलब ही है 99,000। तो 99,000 डिवाइडेड बाय 55 कितना होगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9,000। 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 1 5, 5 × 1 अगेन 5, कितना बचेगा, 48 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 00 एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1800 आएगा। 1 का वैल्यू आएगा 1800। एक का वैल्यू 1800 है, तो 18 का वैल्यू कितना आएगा, 1800 × 18 आएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो 32400 आएगा ए का वैल्यू, क्योंकि एक का वैल्यू हमारे पास 18 आया, कैसे आया, 99,055। तो 1 का वैल्यू 1800 है,
तो 18 का वैल्यू क्या होगा, 1800 इंटू 18 होगा, 1800 इंटू 18 करेंगे कितना आएगा 324। वैसे 1800 इंटू 22 कितना आएगा 396 39600 एज इट इज आएगा। 18 इंटू 15 कितना आएगा 270 27,000 मिल गया हमें तीनों का अलग अलग वैल्यूज 32,400 39,600 एंड 27 वैल्यू 27,000। इन सबका टोटल करोगे तो 99 ही आएगा। किसी को मैम डाउट है इसमें? हाँ बोलो। मैम ये आपको ये वाला अप्रोच कैसे पता चला, मतलब ये ऐसे करना है? ऐसे करना है, ऐसे ही करना है ये वाला क्वेश्चन, और कोई मेथड नहीं है इसका। मैम ये वाला कोई- क्वेश्चन आई थिंक टाइम एंड वो है ना, टाइम एंड वर्क जैसा लग रहा है, वो एफिशिएंसी हम निकालते थे और सेम वैसे। हाँ हाँ एफिशिएंसी का, हाँ सही है वैसे किया था, सही है सही है। आपको याद है, मतलब अच्छी बात है। हाँ मैम, लेकिन वो आधा है अभी भी। हमारा उसी के बाद से लॉकडाउन हो गया। अब मतलब आधा ही हुआ था सम, आधा थोड़ी ना हुआ होगा। टाइम एंड वर्क आधा हुआ था आपका। हाँ हाँ ऑफलाइन में। अच्छा 5 पॉइंट सिस्टम स्टार्ट ही नहीं किया था। ओके ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? बोलो, डाउट होगा तो पूछो। मैम हाँ बोलो। मैम ये 2/3 वाला एक बार बता दो ना मैम, वो B2 और C कैसे, वो वाला आपने। B गेट 2/3 of AC, B divided by AC equals to 2/3। ये है। वैसे ही C और AB का भी कर सकते हैं। C डिवाइडेड बाय AB इक्वल्स टू 3/8। चलो रफ कर दूं? नहीं मैम एक मिनट। हो गया? मैम बस 1 मिनट। ओके
हो गया मैम। चलो the sum of rupees 530 is divided among A, B, and C such that A gets rupees 70 more than B and B gets rupees 80 more than C. Find their individual share. इजी क्वेश्चन है, ये कर सकते हो आप। A gets 250, B gets 180, C gets 100. C gets 100. Okay, very good. सही है, सही है। मैम सेम आया, A 250, B 180 and C 100. वेरी गुड पूजा, सही है। वेरी गुड समृद्धि, सही है। Yes, ma'am. Same. वेरी गुड नम्रता। कोमल आया? हाँ मैम, A is equal to 250, B 180 और C 100. वेरी गुड। अंकुश आया आपका? नहीं मैम, उस तो कहीं फंसा हूँ। ओके। संतोष? नहीं मैम, नहीं लोडिंग आया? में हूँ। अच्छा, करो करो। अच्छा हाँ, समझ गए। प्रिंसी आपका आया?
वेरी गुड विनय, सही है, वेरी गुड। वेरी गुड कश्मीरा। एक्स लेके करोगे ना तो भी आएगा आंसर। दीपाली आया? कर रही हूँ मैम, 1 मिनट। ओके ओके। मैम एक ही इक्वेशन में v की वैल्यू रखी और फिर निकाला, राइट है ना? हाँ मतलब मेथड कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स लेके करोगे ना तो भी जल्दी आएगा आंसर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका आंसर सही है ना तो मेथड भी सही है। ओके। चिन्मय आया आपका? बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक्स लेके करोगे ना तो भी आएगा आंसर। क्या बोला? मैम ए को मिला है 250, बी को मिला 180 और सी को मिला है 160। 160 160 सी 100 को, आना चाहिए ना। सी को हाँ 100 सॉरी। सम है टोटल 530। 530 को ए बी सी में डिवाइड किया है, तीनों में बांट दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला है? ए गेट्स ₹70 मोर देन बी, तो यहाँ पे बी को एक्स मान लेते। बी अगर एक्स है तो उससे ज्यादा 70 मिल रहा है ए को, तो एक्स क्या हो जाएगा? बोलो सब लोग। 70 प्लस एक्स प्लस 70 ना, 70 प्लस एक्स, एक्स प्लस 70, ठीक है। उसके बाद बी गेट्स ₹80 मोर देन सी, मतलब सी से बी को 80 रुपीज ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो सी है उसको बी से 80 रुपीज कम मिल रहा है, वही होगा, दोनों का मतलब वही होगा ना। 80 रुपीज बी को ज्यादा मिल रहा है तो सी को तो कम मिल रहा होगा 80 रुपीज, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 80 आएगा। इन तीनों का एडिशन कितना है? 530 है। इसी को ही सॉल्व करना था आपको, इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होगा? 3x होगा, प्लस 70 माइनस 80 कितना होगा? -10 इक्वल्स टू 530 आएगा। 3x इक्वल्स टू क्या होगा? ये प्लस होगा 540 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा? 540 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 3 इंटू 1, 3 इंटू 8 और 3 इंटू 0 कितना आएगा? 180। x का वैल्यू 180 आया। किसका पूछा है? ए बी सी तीनों का पूछा है, तो a का क्या आएगा? x प्लस 70 मतलब 180 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 250 होगा। a का हो जाएगा 250। b का तो x ही है, x का मतलब क्या है? 180, तो डायरेक्टली 180 लिख सकते हो। c का क्या है? 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 100 होगा। मिल गया ए बी सी का अलग अलग वैल्यू। इजी था ये वाला। अगर सी को एक्स लेते तो चलता था सी क्या? को अच्छा चलेगा, वैसे भी देखो सी को एक्स लेके करते, सी है एक्स, बी गेट्स ₹80 मोर देन सी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 80 आएगा। उसके बाद ए गेट्स ₹70 मोर देन बी, तो यहाँ पे क्या होगा? x प्लस 150। x प्लस 150 होगा। तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 530। वैसे भी आएगा आंसर यही हाँ, आएगा। यहाँ पे मैंने 70 लिया था, मैंने 150 नहीं लिया, तो अच्छा। थोड़ा x प्लस 80 प्लस 70 150 है। ओके ओके। ये x वाला अच्छा है मैम। हाँ एक्स वाला आएगा भी आंसर, जल्दी आ रहा है तो फालतू में क्यों जाएगा हमारा, यहाँ पे भी बहुत जल्दी आएगा आंसर और समझ में भी आता है ये वाला मेथड। हाँ मैम। मैम जो आपने किया वो इजी भी है और जल्दी आ रहा है। हाँ मैंने जो जल्दी किया था भी वो आएगा। लेंथी था। अच्छा आपने कैसे किया था? वो मैम एक मुझे एक इक्वेशन में b की वैल्यू रखी, फिर वहां से a का मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी 150 प्लस x, फिर तीनों को a b c इज इक्वल टू 530, फिर तीनों को ऐड करके x की वैल्यू 100 निकलेगी, मतलब c इज इक्वल टू 100 निकला। उसके बाद a में रखा, b में रखा, ऐसे। अच्छा ये वाला इजी है, ऐसा करोगे तो भी जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा और सिंपल भी है, समझने में आसान है।
रेशियो का एक लास्ट सम बचा है, इसके बाद अभी एक सम बचा है, वो लास्ट है, ठीक है, वो भी ले लेते हैं अभी। चलो रब कर दूं, किसी का बाकी है लिखना? हो गया मैम। The sum of rupees 2495 is divided among A, B, C such that if we decrease rupees 15 of share A, rupees 30 of share B, and rupees 50 of share C, then the ratio becomes 3:2:7. What are share of A, B and C? अलग अलग तीनों का शेयर निकालना आपको। आपको तीनों का अलग अलग निकालना है यहाँ पे ABC का, लेकिन जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो निकालना है यहाँ पे, पहले वाला वैल्यू नहीं निकालना है, माइनस करने के बाद जो आएगा वो निकालना है।
मैम हाँ बोलो। 615 430 and 1450. माइनस करने के बाद आया आपका, जो भी माइनस ये- करने के बाद ये रियल minus- वैल्यू है और माइनस अच्छा। वाला वैल्यू 600 400 and 1400. वेरी गुड, सही है सही है। और किसी का आया? देखो सिंपल है, ए बी एंड सी। जो 2490 है वो ए बी एंड सी में बांटा गया है, ठीक है। क्या रेशियो है वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला कि जो एबीसी को डिवाइड किया है, लेकिन अगर हम डिक्रीज करते हैं, क्या डिक्रीज करेंगे? जो शेयर है ए का, जो शेयर है उसमें से 15 रुपीज डिक्रीज किया, जो बी का शेयर है उसमें से 30 डिक्रीज किया, जो सी का शेयर है उसमें से अगर 50 डिक्रीज किया, तो रेशियो क्या बनेगा? 3:2:7। ये पहले का रेशियो नहीं है, वो डिक्रीज करने के बाद का रेशियो है। डिक्रीज किया हमने, कुछ अमाउंट माइनस किया, उसके बाद का रेशियो है 3:2:7। तो यहाँ पे हम 3x मान सकते हैं, 2x मान सकते हैं, 7x मान सकते हैं, 3:2:7। इसको 3x 2x 7x भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो माइनस किया है, माइनस करने के बाद ये वाला रेशियो मिला है हमें। अगर यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, जैसे हमने क्या किया था, शेयर जो ए का है उसमें से 15 डिक्रीज किया था, यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे ₹15। बी में क्या करेंगे? ₹30 ऐड कर देंगे, +30 आएगा यहाँ पे। और जो सी का 50 माइनस किया था वो भी ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से पहले यही था ना टोटल, ऐड करने के बाद का टोटल नहीं पता है हमें। ये वाला जो है वो पहले टोटल था, मतलब ये जो माइनस किया हमने, सब कुछ माइनस करने के बाद जो भी रेशियो आएगा उसका टोटल हमें नहीं पता है, लेकिन माइनस करने से पहले टोटल ये था। मतलब ये सबका, तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 2495 होगा ना। इन सबका एडिशन तो 2495 हुआ, क्योंकि जो शेयर है 3:2:7 जो रेशियो दिया है, ये जो रेशियो है वो माइनस करने के बाद का है। तो माइनस करने से पहले हमारे पास ये अमाउंट था, तो हम क्या करेंगे? इसको पीछे लेके जाएंगे, जो डिक्रीज किया था वो ऐड कर देंगे। तो इन तीनों को टोटल मतलब 2495 हो जाएगा। तो ये कितना होगा टोटल? 7 + 2 + 3 कितना होगा? 12x हो जाएगा, प्लस 15 + 30 + 50 कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा तीनों का टोटल, इक्वल्स टू 2495। 12x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2495 माइनस 95 कितना बचेगा? 2400 बचेगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2400 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 200 आएगा। x का वैल्यू आया 200, तो a का वैल्यू क्या आएगा? 200 × 3, क्योंकि बाद का रेशो पूछा है, ये माइनस करने के बाद का वैल्यूज पूछा है कि उनका शेयर क्या हो जाएगा बाद में। तो 200 × 3 कितना आएगा? 600। 200 × 2 कितना आएगा? 400 आएगा। 200 × 7 कितना आएगा? 1400। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैम हाँ बोलो। 10x आ रहा है, 10x 12x नहीं। हाँ 7 + 2 कितना होगा? 9। 9 ओ + सॉरी 3 सॉरी कितना सॉरी होगा? सॉरी सॉरी। मैम 600। हाँ बोलो। मैम लेकिन ये ऐड नहीं करना है क्या इसको? क्या कहाँ पे ऐड नहीं कर? अच्छा ये 600 + 15। नहीं, हमने अच्छा, वो हमें अभी का डिक्रीज करके है ना मैम? क्या क्या बोल रहे हो आप? मैम ओरिजिनल वैल्यू उस एक का पहले 615 था, लेकिन हाँ बाद में अच्छा सही है, सही है। डिक्रीज वैल्यू निकालना था, है ना मैम? हाँ डिक्रीज करने के बाद का निकालना था ये वाला, इसीलिए 600 400 1400 आया। और अगर अगर मैम आपको पहले का वैल्यू निकालना तो ये ऐड कर दोगे, बस इसमें ये ऐड कर दोगे। तो 615 430 और 1450। हाँ 1450 सही है। मैम एक बार 12x = 2400 वहां से समझाओ ना एक बार। 12x + 95 = 2495, ये माइनस हो जाएगा। 2495 - 95 कितना होगा? 2400 आएगा। तो 12x का वैल्यू 2400 आया, तो x का वैल्यू क्या होगा? 2400 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइड कर देंगे 12 से,
कितना बचेगा, 12 इंटू 2 होता है 24, तो कितना आएगा x का वैल्यू 200 आएगा। फिर a का कैसे आएगा, a को क्या माना था 3x, यहाँ पे देखो रेशियो जो दिया है 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 1400, क्योंकि इसको x माना था ना, तो अगर x का वैल्यू 200 है तो 3x का क्या होगा 3 इंटू 2, मतलब 200 इंटू 3 होगा, कितना होगा 600। वैसे ही करना है, b और c का सेम। ये जो है वो माइनस करने के बाद का है। आपको अगर पूछा जाए पहले का वैल्यू तो क्या करोगे, इसमें 15 ऐड करोगे, a में, b में 30 ऐड कर दोगे और c में 50 ऐड कर दोगे, पहले वाला मिल जाएगा। मैम वहाँ पे डिक्रीज लिखा था ना, तो मैंने क्या किया 3x -15 ले लिया। अच्छा, माइनस कर दिया था, डिक्रीज लिखा था इसलिए। ओके ओके ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम ये x क्या रिप्रेजेंट करता है मैम, जो आपने x लिया है? ये x रेशियो है, ये x रेशियो है ना, इसीलिए x लिया है यहाँ पे मैंने, क्योंकि ऐड करना है तो इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, 15 + 3 नहीं कर सकते ना। हाँ हाँ, मतलब ये रेशियो के लिए मैंने x लिया है, नहीं तो डायरेक्ट 3 + 15 नहीं लिख सकते हैं ना। वैसे ये तो वैल्यू है और ये क्या है रेशियो है, वैल्यू और रेशियो अलग अलग होता है ना, दोनों को ऐड नहीं कर सकते कभी, इसलिए। किसी को डाउट है इसमें और? मैम हाँ बोलो कोमल। मैम +15 क्यों लिया, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अच्छा +15 देखो, 249 पर हमारा टोटल अमाउंट था, ठीक है। टोटल अमाउंट में से उन्होंने बोला अगर शेयर ऑफ जो ए था, पहले जो भी ए का शेयर था उसमें से अगर 15 माइनस कर दिया जाए, बी में से 30 माइनस कर दिया जाए और सी में से 50 माइनस कर दिया जाए, तो रेशियो हमें 3:2:7 मिलेगा, तभी रेशियो 3:2:7 मिलेगा। इसके लिए ऐड किया क्योंकि टोटल हमने 2495 लिया है। अगर हम यहाँ पे 2400 टोटल लेते तो हम ना यहाँ पे माइनस नहीं करते, तब हम यहाँ पे प्लस नहीं करते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं पीछे जा रहे हैं, मतलब जो माइनस किया था वो ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम टोटल 2495 ले रहे हैं। 2495 मतलब जब हमने कुछ भी माइनस ही नहीं किया था, जो जिसका जो टोटल था वो ही था, जिसमें ये वाला माइनस किया ही नहीं था। ये वाला माइनस कब नहीं होगा, जब हम ऐड कर देंगे जो माइनस किया हुआ है उसमें से, अगर हम ऑलरेडी प्लस कर देंगे, ये माइनस किया हुआ है ना, ये जो रेशियो है ये माइनस करने के बाद आया हुआ रेशियो है। तो अगर हमें पीछे जाना है तो हमें ऐड करके ही पीछे जा सकते हैं ना, माइनस करके पीछे नहीं जाएंगे। ये क्योंकि ये जो रेशियो है वो माइनस करके ए में से माइनस किया, बी में से कुछ अमाउंट माइनस किया, सी में से किया, उसके बाद ये रेशियो आया है 3:2:7, जो माइनस करने के बाद आया है। तो हम डायरेक्टली इसको और इसको इसका टोटल नहीं ले सकते, 2495 नहीं ले सकते, इसीलिए हमने ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये अगर माइनस करने के बाद आया है, ठीक है, हमें पीछे जाना है तो हमें ऐड ही करना पड़ेगा ना, जो माइनस किया था उसको प्लस करना पड़ेगा, मतलब पहले वाले रेशियो में जाना पड़ेगा जिसमें डिवीजन किया था, एक्चुअल डिवीजन किया था, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है इसीलिए। समझा, उल्टा कर रहे हैं हम इसे। हाँ मैम समझे। मैम एक टाइप का हम लोग ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करें। हाँ ओरिजिनल, ये वाला जो वैल्यू है ना वो ओरिजिनल नहीं है। हाँ वो तो आपने हाँ, x से मल्टीप्लाई किया। हाँ ये वाला ओरिजिनल है ना, क्योंकि +15 करने के बाद ओरिजिनल आएगा, तो ये वाला ओरिजिनल ही वैल्यू है, ये वाला जो दिख रहा है वो ओरिजिनल वैल्यू है। तो ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि ये ओरिजिनल, यहाँ पे भी वैल्यू जो टोटल है वो ओरिजिनल था, माइनस करने के बाद नहीं आया था, ये तो एक्चुअल टोटल है ना जो पहले था, तो इसको भी एक्चुअल ही लेना पड़ेगा, इसको माइनस करने के बाद नहीं ले सकते, तो इसको माइनस किया हुआ ऐड करना पड़ेगा, मतलब पीछे जा रहे हैं हम लोग, ओरिजिनल वैल्यू में जा रहे हैं। ठीक है, समझा सबको? हाँ मैम, थैंक यू मैम। चलो फिर करते हैं, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन आपका खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा चैप्टर होगा मैं बता दूंगी आपको।
मैम वो रेशियो प्रोपोर्शन में एक और टाइप है ना, मतलब कास्ट में एक जगह फिल करते फिर निकालते, फिल करते मिल्क। फिल करते फिर निकालते, हाँ क्या क्या? मैम एक मिनट, मिल्क टाइम, मिल्क एंड मतलब मिल्क एंड वाटर का बोल रहे हो क्या? नहीं मैम एक मिनट बस। अच्छा बोलो। हाँ मैम, और मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन हाँ रेशियो। वो अलग से आएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन में आएगा वो। अच्छा अच्छा। मिल्क एंड वाटर का ना वो अलग से आएगा, यहाँ पे नहीं लेंगे वो हम। ये रेशियो है ना, वहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन में होगा मिल्क एंड वाटर। मैम तो कुछ कुछ पब्लिकेशन लोग एलिगेशन का भी रेशियो में भी डाल दिए। हाँ वो डाल देते, लेकिन हम अलग से पढ़ेंगे ना, तो अलग से पढ़ेंगे तो यहाँ पे डालने का क्या जरूरत है, क्योंकि वो उसी में पुट कर देते। वैसा होता है परसेंटेज में भी, दूसरे चैप्टर का आता है, तो वो अलग अलग लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ मैम। ठीक है चलो, फिर बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? हाँ मैम। बाय। खुश। हाँ अरे एक हेल्प चाहिए था। बोलो। पीछे का जो भी मतलब नोट्स है वो मुझे मिलेगा क्या? वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। हाँ मतलब क्योंकि ये लेक्चर पहला था ना, तो ऑलरेडी जो पिछले का सिखाया होगा तो आपके पास होगा ना वो। हाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है पार्ट 1 पार्ट 2। आप दे सकते हो क्या? हाँ आप नंबर दे दो, मैं सेंड कर